रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोर्ड पे पूरा ध्यान दो तब समझ में आएगा। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या है? जैसे वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है? एक्सेलरेशन। जी एक्सेलरेशन बराबर एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। अब आगे तो आगे देखो समझ में। एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर है जी एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण बोलते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। इसका डायरेक्शन किसके तरफ होगा? चेंज इन वेलोसिटी, नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं। किसके डायरेक्शन में? चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा? चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन बराबर क्या है? वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। और टाइम का यूनिट सेकंड। जी क्या आएगा यहाँ से? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका यूनिट आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी तो मीटर का डायमेंशन क्या होता है? एल से डिनोट करते हैं। हाँ और सेकंड का टाइम टाइम से। स्क्वायर। जी इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? एल टी माइनस के पावर -2। इसका डायमेंशन क्या हो गया? एल टी के पावर 1 एल के पावर 1 टी के पावर -2। एम है नहीं तो एम का पावर 0 होगी। ठीक है। और यूनिट बता दिए मीटर पर सेकंड। जी और सीजीएस यूनिट के मीटर सीजीएस में लेंथ का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। सेकंड का सेकंड ही होता है। जी सेकंड फिर क्या लगा? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। A body is said to have uniform acceleration if both magnitude and direction is of the- constant. Uniform as the magnitude and direction of the acceleration remains constant. Acceleration क्या है? वेक्टर है। acceleration कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर है जिसको यूनिफॉर्म होने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या होना पड़ेगा? कांस्टेंट। जैसे वेलोसिटी में ये तो सब क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसके लिए एक्सेलरेशन आ गया, सब वही है। तो क्या जैसे वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने के लिए भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होना चाहिए। वैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होने के लिए भी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होना वो चाहिए। एग्जांपल देके सर समझा दीजिए उसको। जैसे कोई पार्टिकल 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जा रहा है, देखो उधर बोर्ड पे। फिर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब एक्सेलरेशन से जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म है? हाँ वही। अगर यहाँ पे वैल्यू मैग्नीट्यूड बदल रहा होता तो इसको यूनिफॉर्म नहीं बोलते। और वही अगर मैग्नीट्यूड अगर यूनिफॉर्म भी रहता, अगर डायरेक्शन बदल रहा होता, बदलता हुआ रहता, फिर भी इसको यूनिफॉर्म नहीं बोलते हैं। यूनिफॉर्म होने के लिए दोनों डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। हाँ। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। When a particle moves with constant acceleration, then its path may be straight or parabolic. पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है तो या तो उसका पाथ जो है स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोलिक। तो ये पैराबोलिक कैसे होगा ये हम लोग ने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर यही है। मोशन इन प्लेन में जब प्रोजेक्ट का मोशन पढ़ेंगे, जब ऐसे फेंकते हैं किसी को तो ऊपर जाता है ना तो वाई डायरेक्शन में और ग्रेविटी लगते रहता है। एक्सेलरेशन क्या रहता है वाई में? कांस्टेंट।
हर एक जगह पे y डायरेक्शन क्या लगता है कांस्टेंट g ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है g के बराबर। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ कांस्टेंट हुआ। तो अगर कोई चीज कांस्टेंट एक्सेलरेशन चल रहा है तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा या तो पैराबोलिक। पैराबोलिक ठीक है। When a particle starts from rest and moves with constant acceleration, then its path must be straight line. अगर कोई पार्टिकल रेस्ट से चलता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ तो उसका जो पाथ होगा वो मस्ट होगा कि स्ट्रेट लाइन है। ध्यान देखो इसमें इसमें क्या फर्क है। यहाँ क्या पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो ये वाला अगर यहाँ स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट होगा तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा। ये पैराबोलिक नहीं होगा का है कि हमेशा पैराबोलिक पाथ नहीं होगा का है कि जब कभी भी बॉल अपने आप तो ऐसे उड़ने नहीं लगेगा हम लोग कुछ वेलोसिटी भी देंगे तो रेस्ट से स्टार्ट नहीं हुआ तो ये वाला कर दिया पैराबोलिक ना क्या बचा बस स्ट्रेट लाइन। अगर कोई पार्टिकल स्टार्ट करता है रेस्ट से तो और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इसका पाथ फिक्स मतलब स्ट्रेट लाइन ही होगा। समझ में आ क्या बोले। यहाँ पैराबोलिक पाथ में तो v से ही स्टार्ट होगा ना। पार्टिकल यहाँ रखा तो अपने आप ऐसे उड़ने नहीं लगेगा लोग जैसे वेलोसिटी देंगे। तो अगर पार्टिकल अगर रेस्ट से स्टार्ट करता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो फिक्स है कि स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। लेकिन अगर पार्टिकल मतलब सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वेलोसिटी के बारे में हमको पता नहीं है तो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और पैराबोलिक अगर बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन रेस्ट से चल रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो पता है हमको कि वो स्ट्रेट लाइन पे जाएगा। ठीक है। When a particle moves with variable velocity, then acceleration must be present. Acceleration क्या है? Acceleration क्या है? Change in velocity by time. Acceleration क्या है? Change in velocity by time. अगर पार्टिकल मूव with variable velocity मतलब वेलोसिटी बदल रहा है पहले 4 मीटर पर सेकंड था अब 6 मीटर पर सेकंड हो गया। क्या वेलोसिटी टाइम बराबर 1 सेकंड मान लो दोनों में। तो अगर वेरिएबल वेलोसिटी है तो वहां पे एक्सेलरेशन होगा ये 4 मीटर पर सेकंड फिर यहाँ 6 मीटर पर सेकंड का है कि नहीं। हाँ। अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन होगा है कि नहीं। जब ये वेलोसिटी चेंज करेगा तो वहां क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन। वही बोल रहा है when a particle moves continuously on same straight line with uniform speed then acceleration of the particle is 0। अगर पार्टिकल अगर सीधा स्ट्रेट लाइन में क्या है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है मतलब यूनिफॉर्म स्पीड करने का मतलब इसका स्पीड नहीं बदला और स्ट्रेट लाइन में चल रहा है मतलब इसका डायरेक्शन भी सीधे है तो कहने का मतलब उसका वेलोसिटी भी क्या है कांस्टेंट है। और जब ये वेलोसिटी चेंज तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा चेंज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आया जी। वेलोसिटी एगो याद रख लो वेलोसिटी जब भी कांस्टेंट बोलेगा तो एक्सेलरेशन 0 दिमाग में बैठा लो। सवाल में भी आएगा तब ये कहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी यानी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0। दिमाग में बैठा लो बहुत काम देगा। अगर कांस्टेंट स्पीड बोल रहा है क्या बोल रहा है कांस्टेंट स्पीड तो उसका खाली मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड मतलब नहीं बदल रहा डायरेक्शन के बारे में लोग बोल नहीं सकते लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट अगर वेलोसिटी कर दिया कांस्टेंट वेलोसिटी कर दिया इसका मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों देखो ये सर क्या बोले एक बार हम भी बता दें कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ स्पीड क्या होता है स्केलर क्वांटिटी सदिश राशि इसको सिर्फ चाहिए मैग्नीट्यूड है ना मान तो स्पीड कांस्टेंट है मतलब क्या है उसका कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है वेलोसिटी होता है वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होने के लिए मैग्नीट्यूड भी सेम रहना पड़ेगा डायरेक्शन भी सेम। हां समझा ये होता है तो शब्द पे ध्यान दो तब समझ में आएगा। व्हेन अ पार्टिकल मूव कंटीन्यूअसली ऑन अ कर्व पाथ और कोई पार्टिकल कर्व पाथ पे चल रहा लगातार और यूनिफॉर्म स्पीड के साथ तो एक्सेलरेशन क्या होगा नॉन जीरो होगा। क्या है कि बोलो ना क्या है बता चुके हैं। अगर यूनिफॉर्म स्पीड रहेगा स्पीड यूनिफॉर्म है मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हुआ। हां यूनिफॉर्म स्पीड मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन उसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो काहे हो रहा है काहे कि बताया था कि यहाँ डायरेक्शन बदलते रहता है डायरेक्शन बार-बार बदलते हैं डायरेक्शन बदलते रहता है ना इसका मतलब उसका वेलोसिटी बदल रहा होगा तो वेलोसिटी अगर बदल रहा होगा तो
एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता। जीरो नहीं हो नॉन सकता। जीरो मतलब जीरो नहीं हो सकता। नॉन जीरो मतलब 1 2 3 4 5 कोई भी। जीरो जैसे मौत कुआं के केस में होता है। हाँ ये बोला हाँ, वही हम वही सर बताया देखो उधर। समझ में आया क्या बोल रहा है? एक बार और बता दीजिए सर। अगर कोई पार्टिकल कट पाथ पे चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ तो उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, मतलब उसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगा। बोलो क्या है एक्सेलरेशन क्या होता है? डेल्टा v बाई टी मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो वेलोसिटी तो चेंज स्पीड कांस्टेंट है ना, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन उसका डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा Change है हो रहा है। यानी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन उसके पास होगा। वही बोल रहा। उसी का एग्जांपल क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? अगर कोई भी अगर मैग्नीट्यूड बदल गया एक्सेलरेशन का, या डायरेक्शन बदल गया, या दोनों बदल गया, कि दोनों में से कोई एक बदल गया, दोनों बदल गया, तो क्या यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या निकालते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन इज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टोटल टाइम टेकन। एवरेज क्या है? टोटल वेलोसिटी बाय टोटल टाइम, मतलब हाँ चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम। ये क्या v2 क्या फाइनल वेलोसिटी माने जो पहले था और जितना टाइम में जितना टाइम इंटरवल में बदला है। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए ध्यान दो आगे दो। इट इज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये तो समझ में आ गया। इंस्टेंटेनियस जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था, किसी पार्टिकल टाइम वेलोसिटी, इसी तरह एक्सेलरेशन भी क्या होगा? किसी पार्टिकुलर टाइम पे किसी खास समय पे रहता है उसी को इंस्टेंटेनियस बोलते बता हैं। देते एक्सेलरेशन क्या मतलब किसी इंस्टेंट में निकालना तो क्या करें? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ, है कि नहीं? बता देंगे ना। ए वेक्टर इज इक्वल टू dv बाय इसी को dt। लिखा है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड सर इधर दिख नहीं रहा था हट के। फर्स्ट डेरिवेटिव का नया मतलब वही है dv बाय dt। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इज dv बाय dt का मतलब क्या हुआ है? वेलोसिटी को Instantaneous टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो वही बोल रहा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। पहला चैप्टर में डिफरेंशिएशन निकालना सिखा दिया गया है। यहाँ जरूरी होगा सर और बताएंगे। चलो इसको हो गया, समझ में आएगा सबको?